Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on international organizations and regional organizations. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपेक। ओपेक क्या है आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। ओपेक की फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दुनिया में जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है, जहां से ज़्यादा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया जाता है, उनको प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ता है, प्रोडक्शन के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 में सारा बिजनेस डाउन हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सारा कुछ सब कुछ बंद हो गया। तो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कितना कुछ, कोई डंपिंग वगैरह ना हो जाए, कोई मिसयूज़ ना हो जाए, कितना प्रोडक्शन करनी है। जैसे कि रशिया को बोला गया था कि प्रोडक्शन वगैरह पे पंगे हो गए थे। तो ये सारा सब कुछ कौन देखती है? ओपेक कंट्रीज, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम यहीं से, इन कंट्री से निकलता है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे जो पूछे जा सकते हैं, हमें एग्जामिनेशन से मतलब है। तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन जब ये बनाई गई थी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रखा गया था जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। 5 सालों तक वहीं पे रहा। फिर 5 सालों के बाद 1965 में वियना, ऑस्ट्रिया शिफ्ट किया गया हेडक्वार्टर। दैट मीन्स ये कब बनी होगी? 1960 में। जब हम फाउंडेशन या फॉर्मेशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। पहले कहाँ पे था? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोहम्मद बारकिंदो। तो आइए बात करते हैं इसकी फाउंडेशन है, इसकी हिस्ट्री की। ये बनाया गया है एट बगदाद कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 10 to 14 जो चली थी 1960 में। तो इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? 1960 के साल में। किसने बनाई? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। ये चारों की चारों कंट्रीज पर्शियन गल्फ के अराउंड है, तो याद रखना आसान है। SIIK। सिख आप याद रख सकते हो, सिख याद रख सकते हो। तो सी कंट्रीज प्लस वेनेजुएला खाली साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने इसको फॉर्म किया है, क्योंकि वहाँ से भी पेट्रोलियम निकलता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री आगे जाके इसमें जुड़ गई। कतर आ गई 1961 में, लेकिन 2019 में इसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई, बात ख़त्म। इंडोनेशिया आ गया 1962 में, तो 60 में बनाया गया। अब 61 की बात चलेगी, 62 की बात चलेगी, आगे जाके बात चलेगी इंडोनेशिया। लेकिन इसकी मेंबरशिप सस्पेंड की गई थी 2009 में, फिर रीएक्टिवेट की गई थी, यानी कि ये आता जाता रहा जनवरी 2016 में, फिर इसको सस्पेंड किया गया नवंबर 2016 में। दैट मीन्स अब इसका ये पार्टनर नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दो। फिर 62 में और आ गई लीबिया। 67 में आ गया UAE, क्योंकि ये भी अरबियन कंट्री है या पर्शियन गल्फ के अराउंड है। लीबिया है अफ्रीकन कंट्री। अल्जीरिया आ गया 69 में, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। नाइजीरिया आ गया 71 में, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। इक्वाडोर आता है 73 में, यह है साउथ अमेरिकन कंट्री। इसकी मेंबरशिप सस्पेंड की गई 1992 में, फिर से रीएक्टिवेट किया गया 2007 में, लेकिन फिर से 1 जनवरी 2020 से इसको सस्पेंड कर दिया गया। दैट मीन्स ये भी अब इसका पार्टनर नहीं है। कतर, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, कौन कौन इसके पार्टनर से अब उनको सस्पेंड किया गया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कतर और सऊदी अरबिया के बीच कांटे का टक्कर है, इसलिए उनके बीच प्रॉब्लम्स हो गई और इसको मेंबरशिप से हटा दिया गया। अंगोला ऐड हो गया 2007 में। गेबन आ जाता है 1975 में, ये अफ्रीकन कंट्री है। टर्मिनेट इसकी मेंबरशिप कर दी गई 1995 में, लेकिन 2016 जुलाई में ये फिर से एक्टिवेट किया गया। ये सिर्फ एक कंट्री है जिसकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी गई, लेकिन अभी भी इसका मेंबर है सिर्फ। दैट इज़ वाई मैंने इसके कलर भी डिफरेंट रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। इक्वेटोरियल गिनी रिसेंटली कौन ज्वाइन किया है? कॉन्गो 2018 में। 2017 में इक्वेटोरियल गिनी है। तो ये 2 पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली ज्वाइन किसने किया, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इनको मैप में देखते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले इन कंट्रीज़ की कैपिटल भी देखते हैं, ताकि कोई पोस्ट अगर किसी ने अप्लाई किया होगा जिनमें कैपिटल स्टेट सिलेबस में है। अल्जीरिया की है अल्जियर्स, याद रहेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है। अंगोला का आपको लोंडा एक याद रखना है, वहाँ पे एक लोंडा एक, वो बड़ा ही सर्कस कर रहा था क्योंकि उनमें बहुत ही टैलेंट होते हैं। तो लुवांडा इसकी कैपिटल है।
सी से पहले बी आता है, दैट मीन्स कोंगो की कैपिटल रहेगी ब्राज़ील। इक्वेटोरियल गिनिया, ये इक्वेटर के नज़दीक है तो मालाबो इसकी कैपिटल रहेगी। गेबन जिसकी सस्पेंड की गई लेकिन अभी भी ये इसकी कंट्री है तो लिबरविल, लिबरविल यानी कि लाइव। ईरान तेहरान, इराक बगदाद, ये तो याद ही होगा। कुवैत कुवैत सिटी, मुश्किल नहीं है। लीबिया आपने सुनी होगी ट्रिपोली, अगर नहीं सुनी होगी तो याद रखिए लीबिया, ये भी अफ्रीकन कंट्री है, ट्रिपोली इसकी कैपिटल है। नाइजीरिया की है अबूजा, नाइजीरिया अबूजा। सऊदी अरेबिया रियाद, हर किसी ने सुना होगा। यूएई अबू धाबी, हर किसी ने सुना होगा। वेनेजुएला एक ही साउथ अमेरिकन कंट्री है ओपेक कंट्रीज में, दैट मीन्स उसकी कैपिटल होगी कराकस, कराकस। तो ये है ओपेक कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, ओपेक कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। इसका निमोनिक अगर आपको बनाना है याद रखने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे ई, यहाँ पे जी आई आई के, एल एन एस यू वी। तो इसका आपको याद रखनी होगी सिर्फ कंट्रीज। तो आपको क्या करना है, हम पत्ते खेल रहे थे, ताश हर कोई खेलता है तो वहाँ पे सट्टा भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं जीतने के लिए। तो जब मैंने सट्टा लगा दिया, जब मुझे कार्ड्स यानी कि हर किसी मेंबर को 4 खेलते हैं, 5 खेलते हैं, 6 खेलते हैं, जो भी खेलेंगे तो हर किसी में कार्ड्स बांट दिए जाते हैं। जब मैंने अपने कार्ड्स देखे तो मुझे एस आ गया, मुझे किंग आ गया, लेकिन यहाँ पे किंग हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एन के बदले आई लिखेंगे, कीग लिखेंगे। तो जब मुझे एस भी आ गया, किंग भी आ गया, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं कार्ड्स में। तो मैंने क्या जीता, मैंने एक लैन जीता और एसयूवी की गाड़ी जीती। लैन का यानी कि राउटर एक जीता, इंटरनेट का लैन जिससे चलेगा, और एसयूवी की गाड़ी मैंने जीत ली। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। मैं कार्ड्स खेल रहा था, मैंने सट्टा लगाया, मुझे एस आ गया यानी कि यक्का आ गया, किंग भी आ गया, तो उसकी वजह से मैंने लैन और एसयूवी जीत ली। अब हमें पता है कि अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ अरेबियन कंट्रीज है और साउथ अमेरिकन एक ही कंट्री है। दैट मीन्स ए फॉर होगा अल्जीरिया, और सी फॉर होगा कोंगो, ई फॉर होगा इक्वेटोरियल गिनिया। के फॉर क्या होगा, के फॉर होगा कुवैत, आई फॉर होगा इराक, आई फॉर होगा ईरान, जी फॉर होगा गेबन, एल फॉर होगा लीबिया, ए फॉर होगा अल्जीरिया या अंगोला। 2 ही ए है, अंगोला अल्जीरिया, आपको याद रखना है। जब 3 बार पढ़ोगे फिर ये धीरे एक ही झटके में याद आ गया। एन फॉर हो गया नाइजीरिया, एस फॉर सऊदी अरेबिया, यू फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वी फॉर वेनेजुएला। तो मुझे निमानिक देना था, अगर आपको पसंद आए तो आप याद रख सकते हो। तो इनको मैप में देखते हैं। सबसे पहले इक्वाडोर को करो ख़त्म, क्योंकि ये मेंबर स्टेट नहीं रही, इसको हटा दिया गया। और किसको हटा दिया गया, यहाँ पे कतर को भी हटाना है, तो बात ख़त्म। अब अमेरिकन कंट्री सिर्फ एक ही रहेगी, वो है वेनेजुएला। अब करते हैं बात अफ्रीकन कंट्रीज़ की। अंगोला एक, गेबन, यहाँ पे ये जो ये वाला एरिया है ये है कोंगो। ये मैप थोड़ा पुराना है इसलिए कोंगो यहाँ पे नहीं दिया गया था। यह है कोंगो, इसके ऊपर है गेबन, इसी के साथ है इक्वेटोरियल गिनिया, यानी कि कोंगो कोंगो, गेबन और इक्वेटोरियल गिनी एक ही साथ है, यानी कि इनके बॉर्डर्स मिलते जुलते हैं। यहाँ पे नीचे इनके अंगोला है। हो गई 4 कंट्रीज, नाइजीरिया 5, लीबिया ये हो गया, अल्जीरिया 6, लीबिया 7। तो अफ्रीकन कंट्रीज कितनी आ गई, अफ्रीकन कंट्रीज आ गई 7। अब करते हैं पर्शियन गल्फ की बात या अरबियन कंट्रीज की बात। यहाँ पे इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया ये हो गया, ये हो गया यूएई। यूएई के छोटा सा यहाँ पे कतर है, ये इसका स्टेट अब नहीं है। यहाँ पे कुवैत ये बहुत ही छोटा है। यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला है ये है ईरान, ये वाला है ईरान। तो पर्शियन गल्फ में कितनी कंट्रीज आ गई, 1 2 3 4 5 हो गई 12 कंट्रीज। अमेरिकन कंट्री यानी कि साउथ अमेरिकन एक है, तो 13 टोटल आ गई। ये है ओपेक की कंट्रीज। तो होप आपको लेक्चर भी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम G4, ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 10, 11, ग्रुप ऑफ 20 को डिस्कस करेंगे। ये सारे रिलेटेड है, इसलिए मैं एक ही लेक्चर में इनको डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए।